समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा इस वक्त बेहद छाया हुआ है, हावी है और विधान परिषद में भी उन्होंने जमकर इस मुद्दे को उठाया था। बात करते हैं उनसे। सर, विधान परिषद में लगातार आप मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार रिस्पॉन्स नहीं कर रही है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी शुरू से जाति और जनगणना की मांग को लेकर के सड़क पर और सदन के अंदर दोनों जगह समय समय पर उठाती रही। कल समाजवादी पार्टी की सदस्यों की ओर से विधान परिषद में भी ये मामला 105 के अंतर्गत सूचना के रूप में आया था। आज समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह जनगणना 1872 से प्रारंभ हुई। दशकीय व्यवस्था के अनुसार हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती रही है। 1931 तक लगातार जातिवार जनगणना चलती रही है। आज जो 1931 के आंकड़े के आधार पर ही पिछड़ों को जो 52% जनसंख्या मानी गई है वो तत्काल का नहीं है। 1931 के आंकड़े के आधार पर 1931 के बाद आज पिछड़ों में बहुत सी जातियां शामिल हुई। लगभग 100 से ज़्यादा जातियां शामिल हुई, जिसमें कुछ फॉरवर्ड की भी हैं, गोसाई, गिरी, भट्ट, कुछ पसमादा मुसलमानों की भी हैं, जिसमें लगभग कुल 25 जातियाँ आती हैं। इसी प्रकार से गुजर, जाट आदि आदि इस तरीके से मल्ल, सैतवार आदि आदि तमाम जातियाँ जिनकी संख्या सैकड़ों के ऊपर है वो शामिल हुई हैं। लेकिन आज तक कोई जातिवार जनगणना कराई नहीं गई। यद्यपि 2011 में जातिवार जनगणना तो की गई थी, लेकिन प्रकाशित नहीं की गई, इसलिए उसका कोई मतलब भी नहीं है। 2021 में जातिवार जनगणना होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिवार जनगणना कराना ही मुनासिब नहीं समझा। तो इसलिए जातिवार जनगणना न कराना भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी नीति को जाहिर करता है कि किस तरीके से वोट लेने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े, सब हिंदू, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि संविधान प्रदत्त जो आरक्षण है, जो हमारे पहले के आंकड़े पर दिया जा रहा है, पिछड़ों को 27%, अनुसूचित जाति जनजाति को 23%, यानी कुल 50% का आरक्षण है। लेकिन इस व्यवस्था को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तहस नहस कर रही, खत्म कर रही है। आज निष्प्रभावी और शून्य करती जा रही है। इस तरीके से अभी अभी बिहार में जातिवार जनगणना हुई भी, वहाँ आंकड़ा भी स्पष्ट हुआ, 73% पिछड़ों का आंकड़ा आया, आरक्षण भी लागू हो गया। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि जातिवार जनगणना कराना इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण से संबंधित लंबित मामलों में जब आंकड़े की मांग करती है तो सरकार ये कह करके कि जातिवार जनगणना नहीं हुआ, इसलिए आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, पल्ला झाड़ लेती है, जिसके कारण समाज कल्याण अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में जो पिछड़ों के कल्याण के लिए पैसा आवंटित होता है, उस बजट का आवंटन भी समानुपातिक नहीं हो पाता, या जो मुख्य बजट है उसमें भी पिछड़ों की हिस्सेदारी उनके विकास को देखते हुए नहीं हो पाती है, क्योंकि जातिवार जनगणना नहीं है। और साथ ही साथ जातिवार जनगणना से तमाम समय समय पर आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, बहुत से मौतें भी होती हैं, सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों की क्षति भी होती है। इसलिए जातिवार जनगणना कराया जाना चाहिए, जिससे कि आंदोलन भी न हो, मौतें भी न हो, धरना प्रदर्शन भी न हो, सार्वजनिक और सरकारी सामान की नुकसान भी न हो। और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार को कराना चाहिए। और ये समय समय पर जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है
ये भी मांग करती है। नहीं, आज केशव जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा मिल नहीं पा रहा, इसलिए वो मुद्दों के लिए खाली इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, जाति जनगणना की। भाई ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। जो 1872 जातिवार जनगणना चल रही है, तो आज का मुद्दा कैसे है? ये तो पुराना मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं, और जो जातिवार जनगणना पर आनाकानी कर रहे हैं, वो चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे सरकार का कोई अन्य मंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, ये स्वाभाविक रूप से पिछड़ों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के हकों का गला घोटने वाले लोग हैं। और यही कारण है कि इनको जातिवार जनगणना का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। ये जातिवार जनगणना ये कह करके विपक्ष मुद्दा बना रहा है, इसको हंसी का पात्र बना रहे हैं। इतना गंभीर मामला है, अगर ये नहीं कराएंगे तो स्वाभाविक रूप से जब भी हम सत्ता में आएंगे हम कराएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना होगी। आज नहीं तो कल होगा, भाजपा की विदाई के बाद होगा, लेकिन जातिवार जनगणना होगी। ये आपको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, आपके बयानात से बेहद आहत रहते हैं सारे के सारे नेता। कभी कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इलाज के लिए बजट का प्राविधान किया जाना चाहिए, बयानबाजी इस तरह की करते हैं। कल जेपीएस राठौर ने बयान दिया था कि बजट की व्यवस्था हम कर देंगे उनके इलाज के लिए भी। सत्ता मद में चूर, सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं, 2024 में विदाई के बाद सबकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए जो आज भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी, महंगाई से जनता की कमर टूट रही है, बेरोजगारी का आलम यह है कि करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। आज जिस तरीके से किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य देना तो दूर, उनका वाजिब न्यूनतम समर्थन मूल्य में घोषित पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं जब किसानों का उत्पाद होता है। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के अलग से बराबर कर देंगे, देंगे किसान को 6,000 रुपया और चराएंगे किसानों की लाखों की फसल छुट्टा जानवरों के माध्यम से। आज इस तरीके से किसान को जो भी सामान खरीदना पड़ रहा है ऊंचे दामों पर, और किसान की पैदावार मिट जा रही मिट्टी के भाव, तो स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से जीएसटी का दुरुपयोग करके व्यापारियों को तोड़ा जा रहा है, जीएसटी से संबंधित मामले ईडी को सौंप करके व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, सरकारी संस्थान विभाग प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, वहीं पर आज सारे के सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचला जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान की व्यवस्था के साथ मजाक किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इनके पाप का घड़ा भर गया है। इनकी विदाई जल्दी होने वाली है, और जल्दी होते ही हम पूछेंगे इनसे कि पागल कौन है, सरेख कौन है। शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम बातें आपने सुनी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कही और कहा कि पाप का घड़ा भारतीय जनता पार्टी का जब भर जाएगा तो हम पूछेंगे कि पागल कौन है और सरेख कौन है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।